बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और सुपर इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है ना, अब इस साल जो है ना उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा है और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर कफ शुरू होती है और 2 से 3 हफ्ते जो है ना ले जाती है। उससे कफिंग की वजह से चेस्ट के अंदर पेन, अब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन, इरिटेशन, बेचैनी, काम पे ऊपर तवज्जो ना होना, इस तरह के जो मसाइल हैं वो बड़ों को फेस करने पड़ते हैं और बच्चों को भी इस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो उस हवाले से आज मैं आपको ऐसी 10 तरीके बताऊंगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ना ये कफ से जो है ना बच सकते हैं, इस खांसी से आप बच सकते हैं। तो उसके अंदर ये 10 तरीके मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये है कि आप जो है ना गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कहवे का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी हाइड्रेशन मेंटेन होगी और दूसरा जो है इरिटेशन जो है वो कम होगी। उसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि शहद का इस्तेमाल 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर होना चाहिए। 1 से 2 चम्मच जो शहद के हैं वो उसको आप नीम गर्म पानी में रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी कफ कम होगी और दूसरा जो है आप बहुत सारे जो सिरप हैं उनसे बच सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप स्टीम इनहेलेशन करें। सादा पानी जो है ना उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद उसके जो स्टीम बनेगी उसको आप जो है ना स्टीम को इनहेल करेंगे तो ये इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपका जो म्यूकस है वो ढीला पड़ेगा, म्यूकस जो है ना खुश्क नहीं होगा, आपका जो म्यूकस है वो निकलेगा और आपको जो एयरवे है उसको जो है ना वो रिलैक्स कर देगा। उसके अलावा ना, जो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग होती है, केरा जिसको हम आम जुबान के अंदर कहते हैं, कि वो केरा जो है वो कफिंग काज करवाता है, गले की इरिटेशन करवाता है। तो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग से बचने के लिए आप नॉर्मल सिलाइन के जो ड्रॉप्स हैं वो आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 दफ़ा दिन के अंदर। पांचवा जो फैक्टर है उसमें आप एलिवेटेड, जो आपने रात के टाइम पे अगर कफ है आपको तो आपको चाहिए कि जो सर वाली साइड है उसको ऊंचा रखें। तकिया एक की बजाय आप 2 तकिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ऊंचा रखने की वजह से आपकी जो नाइट टाइम जो कफिंग है और म्यूकस की जो पुलिंग है, म्यूकस जो पीछे गले में जाकर रुकता है, उसकी जो है ना पुलिंग कम हो जाएगी। इससे आपकी कफिंग इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी जो हाइड्रेशन है, पानी की जो है कमी, उसको आप पूरा रखें तो उससे भी कफ से काफ़ी बचाव हो सकता है। उसके लिए आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, ओआरएस का इस्तेमाल करें और गर्म पानी इस्तेमाल करें। इस पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से जो एयरवे की सेक्रीशंस हैं वो थिक नहीं होंगी, वो नरम होंगी। लिक्विड ज़्यादा होगा तो वो उसकी जो पैसेज है वो आसानी से जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप जो कफ को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं जैसा कि धुआं है, परफ्यूम है, मिट्टी है, जो ठंडी हवा है, इससे आपको जो है ना बचना है। आप इससे जो जितना मैक्सिमम हो सकता है जो इरिटेटिंग जो मटेरियल्स हैं इनसे आप बचें। उसके अलावा ह्यूमिडिफाइड एयर जो है, हवा के अंदर जो नमी है वो होनी चाहिए। अगर हवा के अंदर नमी नहीं है तो आप अपने रूम के अंदर एक बाउल जो है ना, पानी का बाउल भी रख सकते हैं, वो भी एक यूँ समझे कि ह्यूमिडिफायर के तौर पे, या कूल मिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ह्यूमिडिफायर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा आप नॉर्मल सिलाइन से या गर्म पानी से या सिंपल जो है ना नमक डाल के पानी के अंदर उससे भी गरारे करेंगे तो उससे बेहतरी ये आएगी कि एक तो जो इन्फ्लेमेशन है, गले की जो सूजिश है वो कम होगी। गरारे करने से आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो उससे कफिंग कम होगी। इसके अलावा सबसे अहम फैक्टर जो है वो है कि आपको रेस्ट आपका पूरा होना चाहिए। आपकी जो स्लीप है, जो आप ओवर वर्क ना हो, ओवरलोडेड ना हो। अब वर्क जो रेस्ट है उस कंप्लीट होगा तो आपको इससे भी जो है ना कफिंग की काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये 10 ऐसे तरीके थे जो सिंपल तरीके हैं जो आप घर में बैठ के कफ से जो है ना बच सकते हैं
और बेतहाशा जो है ना कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स, इन चीज़ों से जो है ना आपकी बचत हो सकती है, या आप घर में बैठे हुए भी अपना इलाज कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद बुखार आना शुरू हो जाए या कफिंग ठीक नहीं हो रही, ये सारे कुछ करने के बावजूद फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।